नमस्कार। आज की वीडियो में हमारा विषय है पूर्व पुण्य रेखा। एक ऐसी रेखा जिसके लिए माना जाता है कि ये पूर्व जन्म के या पूर्व के किए गए कर्मों की रेखा है। इसे पूर्व पुण्य रेखा इसलिए कहा जाता है कि ये एक तो रेफरेंस यही है कि इसे पिछले पुण्यों का कर्म माना जाता है। दूसरा, हम इसे सामान्य तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव रेखा है, यानी कि जब आप बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की होती है, तो आपके हाथ में एक रेखा उभरने लगती है जो आपकी विशेष प्रगति और एक तरह से डेडिकेशन को दिखाती है। तो इसलिए भी इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। अब इस रेखा में विशेष बात आप क्या देखते हैं कि ये रेखा मंगल और सूर्य के बीच का संबंध है। सूर्य से, मंगल से निकलकर एक रेखा सूर्य की ओर पहुंचती है। इस रेखा को हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। अब पूर्व पुण्य रेखा जो है, इसे आप प्रोग्रेस की लाइन भी कह सकते हैं और आप इसे एक तरह से आत्म जो हमारा सामर्थ्य होता है उसकी रेखा भी कह सकते हैं। ये उन लोगों के हाथ में पाई जाती है जो बहुत डेडिकेशन के साथ लगातार लगे रहते हैं। मोस्टली क्या देखते हैं हम, एक तो ये बात ध्यान, ये पूर्व पुण्य रेखा जो है ये यहां से शुरू होती है, मंगल पर्वत से शुरू होती है और सूर्य तक जाती है। इसे सूर्य रेखा आप नहीं कह सकते। उसकी वजह, ये सूर्य रेखा से बिल्कुल अलग होती है और ये इनर मार्स से शुरू होती है, मतलब मंगल के अंदरूनी भाग से शुरू होती है। यदि ये रेखा यहां से शुरू हो रही है, राहु और मंगल के बीच में शुरू होकर ऊपर की ओर जा रही है, तो इसे फिर पुण्य रेखा, पूर्व पुण्य रेखा नहीं माना जाना चाहिए। अगर यहां से ये रेखा जा रही है तो ये पूर्व पुण्य रेखा नहीं मानी जानी चाहिए। हम इसे पूर्व पुण्य रेखा केवल तब मानेंगे जब मंगल के बिल्कुल मंगल से शुरू हो रही है। मंगल का जो उभार आप देखेंगे, यदि वहां से शुरू होकर फिर बिल्कुल सूर्य की ओर जा रही है तो ही ये पूर्व पुण्य रेखा मानी जाएगी। एक बात तो यहां हम ये क्लियर करें। दूसरी बात ये भी है कि इसमें विशेषता क्या है। अब देखिए, जहां मंगल जो है, मंगल जहां साहस का कारक है, ऊर्जा का कारक है, आदमी, ऐसा व्यक्ति प्रयास बहुत करता है, तो ये जहां डेडिकेशन का कारक है, लगातार एफर्ट का कारक है, साहस का कारक है, उसके साथ ही सूर्य जो है वो सफलता का कारक है और कला का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के पास क्रिएटिव आर्ट भी होती है और ऐसे व्यक्ति के पास खूब सारा साहस और प्रोग्रेस का जज्बा, जुनून भी होता है। तो इन सब की वजह से हाथ में रेखा उभरती है। इस रेखा में एक विशेष बात क्या देखते हैं कि अधिकतर हाथों में रेखा लगभग 40 या 42 वर्ष के आसपास दिखाई देती है। तो 40 से 42 के आसपास जाकर ये रेखा उभरनी शुरू होती है। इसके बाद की उम्र में ज्यादा लोगों में देखी जाती है रेखा। मोस्टली ये शुरुआती हिस्सों में दिखाई नहीं देती है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव यहां देखा जाता है, एक तो इसे हम पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का प्रभाव माना जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पूर्व पुण्य रेखा। यानी कि पिछले जन्म में जो आपने पुण्य कर्म किए हैं उनका फल आपको अब मिलना शुरू हुआ है, एक ये बात कह सकते हैं। या जीवन में ही पूर्व समय में जो हमने किया है, क्योंकि 40-42 के आसपास दिखाई देने लगती है, तो हो सकता है आशय यहां यह भी रहा हो हमारे प्राचीन शास्त्रियों का कि क्योंकि पुराने जीवन में हमने अपने जो जीवन का पूर्वार्ध है उसमें जो काम किया है उसका फल मिलना अब शुरू हुआ है, ऐसा भी हम यहाँ ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक तो ये बात मान रहे हैं कि ये जो रेखा है, ये रेखा आपकी मंगल से सूर्य की ओर जा रही है, सफलता का कारक है। मैंने अधिकतर उन लोगों में देखी है जिनमें आध्यात्मिक गुण और सफलता की कोशिशें दोनों साथ साथ हैं। वो व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, और साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि ये लोग आध्यात्मिक हैं, पूर्व से बहुत आध्यात्मिक लोग हैं। जैसे कि मतलब ऐसे जो हमारे संत हैं, यदि आप उनके हाथों में देखें तो आपको इस तरह की रेखाएं आमतौर पर दिखाई दे जाएंगी। उन्हें प्रसिद्धि मिल रही है, लेकिन आंतरिक जो अनुभूति है, उनमें जो साहस है वो अदम्य है। तो ये भी एक खास बात है कि मंगल साहस का कारक है। अब यदि आपको ये रेखा, कब ये रेखा प्रभाव दिखाई देगी, यहां इसका दूसरी हम बात करते हैं कि यदि आपको ये रेखा दिखाई दे किसी के हाथ में कि यहां ये मंगल पर्वत से शुरू तो हुई लेकिन हार्ट लाइन पर जाकर रुक गई, यदि ये हार्ट लाइन से टकरा कर रुक जाए तो इस स्थिति में हम इसे पूर्व पुण्य रेखा नहीं कहेंगे। यहां ये रेखा, जहां ये रेखा प्रोग्रेस की तो है,
कोशिश कर रहा है ऐसा व्यक्ति, डेडिकेशन की रेखा तो है ये, पर ये प्रोग्रेस की रेखा नहीं है। ऐसा व्यक्ति डेडिकेटेड होता है, अपने काम में बहुत गंभीरता से लगा होता है, साथ ही ये प्रभावित करता है उसके इमोशंस को, और लेकिन सफलता उसे मिलेगी इसकी ये गारंटी नहीं है। ये केवल डेडिकेशन को दर्शा रहा है। लेकिन यदि यही रेखा ऊपर की ओर चली जाए और ये सूर्य तक पहुंचे, तब इसे हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये काफी हाथों में मैंने देखी है। तो यहां जब ये पहुंचेगी तब ये सफलता का एक तो सीधा संकेत है। ऐसे ज्यादातर लोग जिनके हाथ में मैंने पूर्व पुण्य रेखा देखी है, वो ये समझिए कि वो लोग प्रोग्रेस काफी अच्छी मिली है उन्हें। दूसरा, ऐसे लोगों का जीवन काफी आध्यात्मिक रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में शांति काफी रहती है उन्हें, या यूं कह ले कि शांति ये सही शब्द नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को ईश्वरीय तत्व की तलाश बहुत होती है। तो ये मैंने इन लोगों में खास देखा है। मंगल का साहस और सूर्य की जो तेज है वो दोनों इन लोगों में देखे जाते हैं। ये लोग काफी प्रभावशाली होते हैं। लेकिन ये बात मैंने विशेष रूप से नोट की है कि ये रेखा आमतौर पर 40-42 के आसपास जाकर हाथों में उभरती है। कुछ लोगों में जो ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं, ज्यादा डेडिकेशन वाले, ज्यादा साहसी लोग हैं, उनमें 35 से 42 के बीच ये रेखा उभर गई है। तो थोड़ा कम हो जाता है यदि आपका पुरुषार्थ बहुत तेज है, यदि आपका मेहनत बहुत कर रहे हैं तो जल्दी आ जाती है। लेकिन मोस्टली 40 के आसपास ही ये रेखा उभरती हुई हाथों में मैंने देखी है, और ये काफी प्रभावशाली रेखा है। मंगल का जहां इसमें तेज या साहस दिखाई देगा, वहीं साथ साथ आपको सूर्य का भी प्रभाव दिखाई देगा। वीडियो को आप कोशिश करें कि इसको पूरा देखा करें ताकि आपको विषय ठीक से समझ आ जाए। अभी ये विषय हमने बात की पूर्व पुण्य रेखा की, इसके साथ ही हमारा रेखाओं के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था आपको, अधिकतर मैंने कोशिश की है कि समअप हो गया, कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो से मैं शुरू करूंगा कि कैसे हम रेखाओं की आयु का निर्धारण करें, आयु का कैसे पता लगाएं, कौन सी रेखा की कौन सी घटना किस उम्र में होगी, किस रेखा पर कौन सी घटना किस आयु में दिखाई दे रही है, ये सब हम कैसे पता लगाएं, ये अगली वीडियो से मैं शुरू करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।